घने जंगलों में, पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच एक ऐसा जीव रहता है जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है धीमापन। यह है स्लॉथ, एक ऐसा जानवर जो अपना ज्यादातर समय पेड़ पर उल्टा लटक कर बिताता है। न तेज दौड़ सकता है, न तेजी से भाग सकता है, और न ही आसानी से किसी शिकारी से बच सकता है। लेकिन इस शांत दिखाई देने वाले जीव की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को भी लंबे समय तक हैरान किया है। हर हफ्ते स्लॉथ पेड़ से नीचे उतरता है, और वजह पॉटी करने के लिए। लेकिन सवाल यह है, जब स्लॉथ अपना पूरा जीवन पेड़ पर बिताता है तो वो अपना मल वहीं ऊपर क्यों नहीं छोड़ देता? आखिर जमीन तक आने का इतना खतरनाक सफर क्यों? यहीं से शुरू होती है स्लॉथ की सबसे रहस्यमयी कहानी। स्लॉथ का शरीर पत्तियों को पचाने के लिए बेहद धीमी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। उसका पाचन तंत्र इतना धीमा है कि एक पत्ती को पूरी तरह पचने में कई सप्ताह तक लग सकते हैं। इसी वजह से उसके पेट में लगातार भोजन जमा रहता है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब वह जमीन पर पहुंचता है। पेड़ पर रहते हुए स्लॉथ अपने वातावरण में लगभग गायब हो जाता है। उसकी धीमी गतिविधियां और उसके बालों पर उगने वाली हरी काई उसे पेड़ों के बीच छिपाए रखती हैं। लेकिन जमीन पर उसकी यही कैमोफ्लेज लगभग बेकार हो जाती है। वह मुश्किल से आगे बढ़ता है, भाग नहीं सकता, और खुले इलाके में शिकारियों के लिए आसानी से दिखाई देने लगता है। जगुआर जैसे शिकारी और बड़े सांप उसके लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। फिर भी स्लॉथ हर हफ्ते यह जोखिम उठाता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि स्लॉथ के घने बालों में सिर्फ बाल नहीं होते, वहां एक पूरी छोटी सी दुनिया बसती है। कुछ खास तरह के पतंगे उसके फर में रहते हैं, और वैज्ञानिकों की एक परिकल्पना के अनुसार स्लॉथ के जमीन पर उतरने की उसकी आदत इन पतंगों के जीवन चक्र से जुड़ी हो सकती है। मादा पतंगे स्लॉथ के बालों से निकलकर उसके मल में अंडे दे सकती हैं। वहीं से नए पतंगे विकसित होते हैं और फिर वापस किसी स्लॉथ के शरीर तक पहुंच जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन जीवों की गतिविधियों से स्लॉथ के बालों में नाइट्रोजन बढ़ सकता है, जिससे वहां हरी काई को बढ़ने में मदद मिलती है। और यही काई स्लॉथ के लिए भोजन का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकती है। मतलब स्लॉथ अपने शरीर पर एक छोटा सा इकोसिस्टम लेकर चलता है। फिर भी वैज्ञानिकों के पास इस रहस्य का कोई एक अंतिम जवाब नहीं है। क्या स्लॉथ अपने पेड़ के आसपास खाद देने के लिए नीचे आता है? क्या वह अपने मल को छिपाने की कोशिश करता है? या फिर यह पूरा व्यवहार उसके शरीर पर रहने वाले छोटे जीवों के जीवन चक्र का हिस्सा है? सच्चाई शायद इन सभी कारणों का मिश्रण हो सकती है। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस जीव को हम दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में गिनते हैं, उसकी जिंदगी वास्तव में बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक छोटा सा काम करने के लिए उसे हर सप्ताह पेड़ से जमीन तक उतरना पड़ता है, और यही करीब आधे घंटे का सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बन सकता है। प्रकृति में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, और स्लॉथ की यह अजीब आदत हमें याद दिलाती है कि जंगल में हर जीव के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे समझने में इंसानों को सदियां लग सकती हैं। यह थी स्लॉथ की उस रहस्यमयी यात्रा की कहानी, जिसका रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है।